हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक आज के नए वीडियो में। जो अपना टॉपिक है अप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो उन लोगों का भी स्वागत है जो ये टॉपिक पढ़ने आए हैं, और उन लोगों का भी स्वागत है जो खाली दिशा और विपाशा का नाम पढ़ के इस वीडियो को क्लिक करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डेरी मत, दोनों को निराश नहीं करेंगे, दोनों कुछ ना कुछ देख करके और सीख के जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है अप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो अपन पहले क्या समझेंगे, डेफिनेशन। थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर अपन दिशा विपाशा पे दोनों पे आएंगे। पहला अप्रोप्रिएशन क्या होता है वो समझेंगे। अप्रोप्रिएशन अपन ने जैसा वीडियो 1 में समझा था, अप्रोप्रिएशन क्या होता है, वो पेमेंट जो पार्टनर को प्रॉफिट में से दिया जाता है। मतलब अगर मेरे पास प्रॉफिट होगा तो ही उसमें से मैं पार्टनर को कुछ दे सकता हूँ, मतलब लॉस में नहीं देता हूँ। अब इसमें कौन कौन से पेमेंट होते हैं ये भी अपन ने पढ़े थे। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन आपस दो चीज़ आ जाती है, पहला सैलरी, दूसरा कमीशन, और तीसरा आता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है समझा देता हूँ। वो प्रॉफिट जो ये दोनों सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो बच जाता है, जिसको मैं पीएसआर में देता हूँ। अपना टॉपिक क्या है, अप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। मतलब जो देना है और जो मेरे पास प्रॉफिट है, ऑलरेडी जो देना है वो प्रॉफिट से ज़्यादा है। मतलब क्या मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा? नहीं बचेगा। मतलब जो देना है वो तो ऑलरेडी ज़्यादा है। ये कब आता है, जब कुछ बचता है, ये देने के बाद भी जो प्रॉफिट बचता है उसको मैं पीएसआर में डालता हूँ। तो यहाँ तो ऑलरेडी कम ही है, तो यहाँ पे अपन डिविजिबल प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अवेलेबल प्रॉफिट क्या होता है। अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब कितना फर्म के पास पैसा है पार्टनर को बांटने को या देने को। ठीक है, अब इसको ये मत बोलना कि खाली नेट प्रॉफिट ही होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी तो फर्म की इनकम है, पार्टनर से ही ले रहे हो, और बाद में जो देना है पार्टनर को ही देना है। पर अपन क्या देख रहे हैं, अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब फर्म के पास कितना पैसा है। तो कहीं से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली पैसा देखना है। ठीक है, तो इसमें नेट प्रॉफिट भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगा, कोई दूसरी इनकम कुछ भी दे दीजिए फर्म के पास पैसा है वो भी आएगी। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया दोनों का डेफिनेशन या मीनिंग कि ये होता क्या है। अब अपने एग्जाम्पल पे लेते हैं दिशा और विपाशा के। उनका नाम है बीडी एंटरप्राइजेस, बीडी। ठीक है, बीडी एंटरप्राइजेस उनकी एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर्स है, विपाशा एंड दिशा, जिनका पीएसआर है बराबर का, इक्वल। एक तेरा एक मेरा। अपन ने पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा रखा है वो एक बार देख लेते हैं। दिशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 1,20,000 का। क्यों वो तुम सोच लेना। विपाशा को मिलेगा 30,000 का। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, 1.5 लाख। सैलरी दिशा को देंगे हम 30,000 की, और विपाशा को देंगे खाली 20,000 की। टोटल सैलरी का पेमेंट होता है 30 + 20 50,000। तो टोटल जो अप्रोप्रिएशन निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 1.5 + 50 2 लाख का अप्रोप्रिएशन निकल रहा है। ठीक है, ये अपन ने एग्जाम्पल फ्रेम किया है। अब अपन अलग अलग सिनेरियो में समझेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, पहला सिनेरियो, अपन को क्या हो गया, अपनी फर्म का लॉस हो गया। क्यों हो गया भैया, ये शादी में बिजी थे और ये अपने टाइगर के साथ बिजी थे, तो दोनों ने धंधे पे ध्यान नहीं दिया और उनको हो गया नुकसान। अब उनको कितना नुकसान हो गया, 2 लाख का। अपन ने क्या समझा था, अप्रोप्रिएशन कहाँ से दिया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब इन लोगों ने काम नहीं किया, नुकसान किया, तो क्या इनको हम आईओसी या सैलरी देंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ना आईओसी दिया जाएगा ना सैलरी दिया जाएगा, पूरा का पूरा लॉस इन दोनों को उनके पीएसआर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, उनको चोट लगी, अगले साल दोनों ने बहुत मेहनत करी और उनको ब्रेक इवन पे वो लिया, मतलब जितना पैसा देना था उतना का उतना उन्होंने कमा लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया और 2 लाख ही अप्रोप्रिएट करना था। ये प्रॉफिट समझा देता हूँ, 2 लाख का कैसे आया है, 180 का मैंने नेट प्रॉफिट लिया है और 20,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया है। अपन ने देखा था अवेलेबल प्रॉफिट कहीं से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये वाली पार्टनर से ही लिया है, पर फर्म के लिए तो इनकम है ना, मतलब पार्टनर से लिया हुआ जो पैसा है वही यूज कर रहा हूँ पार्टनर को वापस देने को, क्या, आईओसी और सैलरी। ठीक है, तो टोटल कितना है, 2, देना कितना है, 2। तो इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। पूरा का पूरा 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट या अप्रोप्रिएट कर दूंगा पार्टनर्स को, कैसे, ऐसे। आईओसी दूंगा कितना, विपाशा दिशा 30 120 150 का, और सैलरी दे दूंगा 20 30 50 की। तो पूरा 2 लाख यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी 2 लाख आ गया। ठीक है, अगले सिनेरियो पे चलते, वापस थोड़े ढीले पड़ गए। इस बार क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ खाली 1 लाख का, और अप्रोप्रिएशन जो करना है वो तो उतना ही 2 लाख का करना है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रोप्रिएशन कितना है, 2 लाख, और अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। मतलब अप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट वाला केस बन गया अपना। ठीक है, अब इसमें अपन डिस्कस करते हैं कि पैसा कैसे बटेगा। इसमें तो अपन ने देखा ना आईओसी ना सैलरी, इसमें अपन ने देखा तो जितना बांटना उतना है तो बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इस 2 लाख को या 1 लाख को कैसे बांटना है उस पर डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे दिमाग में आएगा उनको आंसर करते हुए अपन फाइनल सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहला, क्या मैं 2 लाख बांटूं या 1 लाख बांटूं, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, 1 का, देने कितने, 2। सोचो, अप्रोप्रिएशन क्या सिखाया था, पेमेंट टू पार्टनर आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट में से दे रहा हूँ। मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ है, 1। क्या 1 लाख में से मैं तुमको 2 लाख निकाल के दे सकता हूँ क्या,
ऑब्वियसली नहीं दे सकता। तो मतलब यहाँ पे पेमेंट तो कितना होगा, 2 का नहीं होगा, 1 लाख का ही पेमेंट होगा। फर्स्ट थिंग तो क्लियर है, मतलब उनको खाली 1 लाख ही बटेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अब ये जो 1 लाख देना है तो मुझे 2 चीज़ें देनी है ना। क्या क्या देना है, सैलरी एंड आईओसी। तो पहले क्या दूं, क्या मुझे दिशा पसंद है तो मैं आईओसी दे दूं ताकि पूरा 1-20 उसी को बढ़ जाएगा, या फिर विपाशा पसंद है तो सैलरी दे दूं और फिर इसको भी आईओसी भी विपाशा को ही दे दूं, 30-30-60 बचा हुआ मैं दिशा को दे दूंगा। मतलब कोई प्रेफरेंस है क्या कि पहले मैं आईओसी दूं बाद में सैलरी दूं, या फिर कमीशन भी उठा लो। मतलब कोई प्रेफरेंस नहीं है, सबका इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है, भले वो आईओसी हो, भली सैलरी हो, भली कमीशन हो, कोई भी हो, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। पहले बाद में जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे देना तो कितना है, 1। कैसे देना है वो समझ में नहीं आ रहा है कि पहले आईओसी दूं, पहले सैलरी दूं, कौन से रेशियो में दूं। अब रेशियो की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 रेशियोज निकाल सकता हूँ। कौन कौन से, पहला पीएसआर का तो मुझे दिया हुआ 1:1, मुझे आईओसी भी दिया है ना 120 और 30, तो क्यों ना मैं इनका रेशियो निकाल लूँ। इनका रेशियो देखो कितना निकलेगा, 4:1। और सैलरी मुझे दिया है 30-20, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। ये 3 रेशियो मैंने यहाँ निकाल रखे हैं। ठीक है, मतलब अगर मुझे ये 1 लाख बांटना है तो मुझे इस क्वेश्चन में 3 रेशियोज दिखाई दे रहे हैं, जिससे मैं इन दोनों को पैसा डिवाइड कर सकता हूँ, 1 लाख को बांट सकता हूँ। अब अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे दिक्कत होगी अगर अपन ये रेशियोज को यूज करते हैं। समझो, पहला पीएसआर अगर 1:1 का है, मतलब 1 लाख इक्वली बांट रहा हूँ, 50-50 दोनों को दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, दिशा अपनी रोएगी। क्यों रोएगी, सोचो, उसको आईओसी मिल रहा है 1:20 का। आईओसी किस में मिलता है, कैपिटल पे, मतलब बेचारी ने पैसा भी ज़्यादा लगाया है। उसके बाद सैलरी उसको मिली 30 की, जो विपाशा से भी ज़्यादा है, मतलब छोरी काम भी ज़्यादा कर रही है, पैसा भी ज़्यादा लगा रही है, फिर भी दोनों को इक्वल पीएसआर दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, दिशा मना करेगी कि ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा आईओसी की बात करते हैं, आईओसी का रेशियो कितना था, 4:1, मतलब ये आता है 80-20 का रेशियो बनता है। मतलब 1 लाख में 80,000 तो मिलेंगे दिशा को और 20,000 ही मिलेंगे विपाशा को। तो यहाँ पे कौन रोएगा, विपाशा रोएगी कि मुझे खाली इतना सा पेमेंट क्यों बन रहा है। पीएसआर देखो तो 1:1 है, सैलरी का भी रेशियो देखो तो भी 3:2 है, तो मैं खाली 20% क्यों लूँ, यहाँ भी दिक्कत होगी। और तीसरा सैलरी का लेते हैं तो भी दिक्कत होगी, 3:2 का रेशियो आता है 60-40, तो यहाँ पे वापस दिशा भी नाटक करेगी कि मुझे तो अगर आईओसी का देना है तो 4:1 में 80 दो ना, मैं 60 क्यों लूँ, यहाँ पे भी दिक्कत है। तो अब यहाँ पे दोनों में झगड़ा हो रहा है कि ये 1 लाख बांटे तो कैसे बांटे। तो उन्होंने अपने बहुत ही होनहार समझदार अकाउंटेंट को बुलाया, श्री दीपला कोठारी डीएल लर्निंग हब से पधारे, कि ये 1 लाख का प्रॉफिट कैसे बांटा जाए। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। तो मैंने कहा विपाशा और दिशा मैडम एक बार के लिए अपनी आंखें बंद करें, मतलब खाली आंखें बंद करें और सोचे अगर आपको 2 लाख रुपए मिल जाए तो आपको ये अमाउंट कैसे मिलता। अगर ये वाला ही सिनेरियो होता, अगर आपके पास 2 लाख का प्रॉफिट होता तो आपको कितना कितना पेमेंट मिलता, वो एक बार के लिए सोचो। ठीक है, तो दिशा बोलेगी पूरा 2 लाख का प्रॉफिट है, मतलब कोई कमी नहीं है ना पैसे की, तो आईओसी मुझे पूरा का पूरा मिलेगा, सैलरी भी पूरी मिलेगी। और विपाशा भी बोलेगी मुझे भी पूरा पेमेंट मिल जाएगा। मतलब दिशा को मिल रहा है 1.5 लाख और विपाशा को मिल रहा है 50,000। मतलब 2 लाख का अगर प्रॉफिट होता तो दिशा को मिलता 1.5 लाख, विपाशा को मिलता 50,000। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर 2 लाख का प्रॉफिट जो होता तो वो बढ़ता 3:1 के रेशियो, मतलब 3:1 के रेशियो में बढ़ता वो। तो मैं बोलता हूँ क्यों ना ये जो 1 लाख है इसको भी आप 3:1 में ही बांट दो ना, मतलब 75,000 दिशा को दे दो और 25,000 विपाशा को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे झगड़े दूर हो गए और वो भी दोनों खुश हो गए कि बाबा बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है कि हमको इन सब रेशियोज में दिक्कत हो रही थी। अगर हमारे पास 2 लाख होते तो भी तो ऐसे ही बट रहे थे, और 1 लाख अगर हुए हैं तो वो भी ऐसे ही बटे, तो दोनों की खुश, मतलब विपाशा भी खुश, दिशा भी खुश और अपन तो वैसे ही खुश। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। श्री 1008वीं विपाशा और दिशा के चक्कर में कंक्लूजन देना भूल गए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अपना टॉपिक जो कंप्लीट हो रहा था वो ये था कि अप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट वाला जो केस है, उसमें अपने को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो कौन से रेशियो में करने हैं, अप्रोप्रिएशन के रेशियो में। दैट इज 3:1 जो मैंने निकाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन का रेशियो, है ना। ये ध्यान रखना, ये सब ठीक है कि जब भी अप्रोप्रिएशन जो करना है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो जो मेरा प्रॉफिट बटेगा वो कौन से रेशियो में बटेगा, अप्रोप्रिएशन के रेशियो में। ठीक है, हटाओ इनको। अगर वीडियो पसंद आया हो और इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो या ना हो कि इतना ज़्यादा पसंद आया हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक करना। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे नामों के साथ पढ़ने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।